हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीबैगर हंट में। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो मेरा एक पर्सनली फेवरेट स्टॉक है। मैं इसमें एक लॉन्ग टर्म बैट लेने की सोच रहा हूँ दोस्तों। और लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है अराउंड 5 to 6 ईयर्स और इवन मोर। तो देखिए दोस्तों, जब हम लॉन्ग टर्म बैट लेने की सोचते हैं किसी स्टॉक में, क्योंकि मैं अब इसमें लमसम इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं सिप स्टार्ट करूँगा। और इससे मेरी जो एवरेज कॉस्ट होगी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी एवरेज कॉस्ट और एक्यूमुलेशन काफ़ी अच्छे से हो पाएगा और मेरे पे कोई बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं एक सिप स्टार्ट करने वाला हूँ इस स्टॉक में। तो जब आप किसी स्टॉक में सिप स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए आप उसमें अपना मनी और टाइम दोनों इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो जब आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको जो है फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्टॉक की परफॉर्मेंस पे, उसके फंडामेंटल्स पे और उसकी ग्रोथ एस्पेक्ट पे। तो यही चीज़ मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे इस पूरे स्टॉक के बारे में। अगर आपके भी कोई सजेशन होंगे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा इस स्टॉक के बारे में। और अगर आपको कोई और स्टॉक के बारे में भी एनालिसिस चाहिए तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स पे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यही वो स्टॉक है जिसमें कि मैं एक लॉन्ग टर्म बैट लेने वाला हूँ। फ्रॉम नाउ ऑन अप टू 5 to 6 ईयर्स मैं इसमें एक सिप स्टार्ट करूँगा। काफ़ी शानदार मुझे ये स्टॉक लगता है, काफ़ी शानदार मुझे इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको हमारे टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इस प्रकार के नोटिफिकेशन जो कि आपको मार्केट आवर्स के दौरान एक इन्वेस्टमेंट बैट लेने में और एक ट्रेडिंग बैट लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। देखिए दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको लोगों को एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको खुद से अपनी सोच समझ के, यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ एक एक विज़न दूंगा, एक मेथड बताऊंगा और सारे एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा इस स्टॉक के बारे में। कॉल अगर आपको लेना है तो वो आप अपने मन से ले सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हम इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म बैट लेने वाले हैं दोस्तों, तो हमें इसका बिजनेस मॉडल को काफ़ी अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, तभी हम उसका फ्यूचर ग्रोथ को काफ़ी इजीली एंटिसिपेट कर पाएंगे, विजुलाइज कर पाएंगे। देखिए, जब तक आप बिजनेस मॉडल नहीं समझेंगे तब तक आप ऐसे एज्यूम नहीं कर पाएंगे कि आगे जो है उसका फ्यूचर ग्रोथ किस प्रकार से रहने वाला है। अभी हम फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, वो सारी पास्ट की चीज़ें हो चुकी हैं दोस्तों। हमें तो अब जो है शेयर प्राइस में अप्रिसिएशन होगा वो डिपेंड करेगा उसकी ग्रोथ पे। और ग्रोथ हम तभी विजुलाइज कर पाएंगे जब हम उसका बिजनेस मॉडल को अच्छी तरीके से समझेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, जिसको कि पहले पॉली वायर इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, 1996 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो 1996 में ये स्टैब्लिश हुई थी, तो अराउंड 20 से 24 ईयर्स हो चुके हैं इसको बिजनेस में, मार्केट में। तो कोई न्यू कंपनी नहीं है दोस्तों। तो पॉलीकैब इंडिया मैन्युफैक्चर और सेल करता है वायर्स को, केबल्स को और एफएमईजी गुड्स को। एफएमईजी गुड्स का मतलब होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। ये एक सब कैटेगरी है एफएमसीजी की, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की। इसमें आपके सारे अप्लाइंसेज, स्विच गियर्स, आपके फैंस, मोटर, स्विचेस, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये इन्होंने नया सेगमेंट खोला है। रिसेंटली 5 ईयर्स हुए हैं इसमें इनको एंटर किए हुए। देखिए, पॉलीकैब इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वायर्स और केबल्स की इंडिया में। और रिसेंटली इन्होंने अपना आईपीओ लाया है। ये लिस्टेड कंपनी रिसेंटली बनी है दोस्तों। लास्ट ईयर ही जो है कंपनी लिस्ट हुई है। लास्ट ईयर यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 अप्रैल 2019 को ये लिस्ट हुई है। अराउंड 52 टाइम्स जो है ये कंपनी सब्सक्राइब हुई थी उस समय अपने आईपीओ के टाइम पे। और जो इसने फर्स्ट डे इसको जो प्रीमियम मिला था वो अराउंड 22% का प्रीमियम मिला था इशू प्राइस पे। फर्स्ट डे ऑफ जो इसका लिस्टिंग प्राइस है, लिस्टिंग गेन जो हम बोलते हैं, 22% का आपको वहाँ पे देखने को मिला था। 52 टाइम्स सब्सक्राइब होने का मतलब ही आप बता सकते हैं, इससे आपको पता चलता है दोस्तों कि कितनी स्ट्रॉन्ग जो है इसके फंडामेंटल्स थे और कितनी स्ट्रॉन्ग जो है इसकी डिमांड थी। देखिए, इशू आने के बाद से जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। प्रमोटर्स के पास 68.58% की हिस्सेदारी है। DIIs 13.23% स्टेक होल्ड करते हैं। पब्लिक के पास 13.30% का स्टेक है और FIIs 4.89% स्टेक
इसमें ओन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 85% की जो हिस्सेदारी है, 85 से अबव की हिस्सेदारी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और इसमें आप मैनेजमेंट इशू कुछ भी नहीं है। आपका इसका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वेल एक्सपीरियंस्ड है। अराउंड 20 से 24 साल हो चुके हैं उनको इस कंपनी को रन करते हुए। और अभी देखिए जब इनका IPO आया है उस समय ही ये कंपनी जो है मार्केट लीडर है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का IPO एक इनिशियल स्टेज में नहीं आया है कंपनी की ग्रोथ के, बल्कि तब आया है जब कंपनी एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड कर चुकी है वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट पे। कंपनी एक लीडिंग कंपनी है और उसके बाद जो है लीडिंग कंपनी बनने के बाद जो है उन्होंने पब्लिक ऑफर निकाला है, यहाँ पे IPO उन्होंने लॉन्च किया है दोस्तों। देखिए थोड़ा और हम इस कंपनी के बारे में जानते हैं। तो कंपनी बहुत ही डाइवर्स रेंज है कंपनी के पास वायर्स और केबल्स की, इसीलिए जो है कंपनी एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड कर पा रही है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पावर केबल्स को, कंट्रोल केबल्स को, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स को, सोलर केबल, बिल्डिंग वायर्स, फ्लेक्सिबल वायर, मल्टी कोर केबल, कम्युनिकेशन केबल, रेलवे के लिए सिग्नलिंग केबल्स। तो काफ़ी वाइड वैरायटी है कंपनी के पास केबल्स और वायर्स की। FMEG सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है इलेक्ट्रिक फैन, LED लाइटिंग, स्विच गियर्स, स्विचेस, सोलर प्रोडक्ट्स और बहुत सारी एक्सेसरीज जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है एज ए इलेक्ट्रिकल वर्क में। देखिए कंपनी ने अपने आप को ब्रांड कंपनी का बहुत ही बड़ा बन चुका है। पॉलीकैब का बहुत वाइडली नोन ब्रांड है, आप सब लोग इससे परिचित हैं। और कंपनी ने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है IPL में, IPL के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है और वहाँ से इन्होंने अपनी आई बॉल्स, बहुत सारे लोगों की आई बॉल्स ग्रैब की हैं। तो बहुत सारी अपनी प्रेजेंस को अपने, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट तो कंपनी बना रही है, कंपनी लीडर है मार्केट सेगमेंट में, बट घर घर तक अपने को पहुंचाने के लिए, अपने को एडवर्टाइज करने के लिए IPL से बेटर माध्यम नहीं हो सकता दोस्तों। तो वहाँ पे जो है कंपनी ने टाई अप किया है IPL के साथ। तो काफ़ी ये कोलैबोरेशन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करी है। इंटीरियर्स Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में भी कंपनी की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनली बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आप विजुअली देख सकते हैं ये है इनकी वायर एंड केबल्स की रेंज। और FMEG सेगमेंट के यहाँ पे देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है फैंस को, मोटर को, स्विच गियर्स, स्विचेस, सोलर लाइट, LED लाइट्स, सोलर पैनल्स। तो इस प्रकार से ये इन्होंने नया सेगमेंट में ये एंटर कर रहे हैं। और ये जो सेगमेंट है इसमें भी कंपनी को काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। कंपनी की रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा प्रेफर की जाती है, उसकी क्वालिटी के लिए कंपनी मानी जाती है अपने वायर्स और केबल की। इसीलिए ये नए जो सेगमेंट है FMEG सेगमेंट, वहाँ पर भी कंपनी को जो प्रोडक्ट्स है वो हाथों हाथ लिए जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे अब मैं आपके सामने एक डाटा शेयर करता हूँ। तो FY16 में आप रिवेन्यू मिक्स अगर आप देखेंगे तो 91.30% वायर एंड केबल से आता था, 3.80 FMEG सेगमेंट से और 4.90 यहाँ पे अदर सेगमेंट से कंपनी के टोटल रिवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होता था। वहीं अगर आप देखिए FY19 में मात्र 4 सालों के दौरान, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 सालों के दौरान सॉरी, तो यहाँ पे आप देखिए कितनी एक्सेप्शनल ग्रोथ आपको देखने को मिली है। इनके वायर्स एंड केबल्स में 86.20% का कंट्रीब्यूशन इनके रिवेन्यू में। आप यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि रिवेन्यू जो है वायर एंड केबल से कम हो गया है। एक्चुअली में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो गया है, क्योंकि इनका जो टोटल पाई है अराउंड, अगर आप सोचिए कि FY16 में कंपनी 100 करोड़ का बिजनेस करती थी, उसमें से 91 करोड़ वायर एंड केबल से आते हैं। बट अगर FY19 में कंपनी 200 करोड़ का बिजनेस कर रही है तो उसका 86%, तो जो आपकी होता है अराउंड 172 के अराउंड, तो 172 करोड़ का बिजनेस आपको वायर एंड केबल से आ रहा है। तो अब वायर एंड केबल्स का बिजनेस तो बढ़ रहा है, बट उसका कंट्रीब्यूशन जो है उनके टोटल रेवेन्यू मिक्स में वो कम हुआ है, क्योंकि आपका जो है FMEG सेगमेंट काफ़ी एक्सेप्शनली ग्रो कर रहा है। 8% का वहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। अदर से 5.80% का कंट्रीब्यूशन इनके टोटल रेवेन्यू मिक्स में आपको देखने को मिल रहा है FY19 में। तो ये तो बात हो गई कंपनी के रिवेन्यू मिक्स की। तो अगर हम बात करें कंपनी की प्रेजेंस की, तो कंपनी वाइड स्प्रेड प्रेजेंस है कंपनी की ऑल अक्रॉस इंडिया। अराउंड 24 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 3100 से भी ज़्यादा ऑथराइज डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अराउंड 1 लाख से भी ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं। तो देखिए दोस्तों इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है आप समझिए। 1 लाख से भी ज़्यादा रिटेल आउटलेट होने से क्या फ़ायदा है कि आप जो है कंज्यूमर से काफ़ी ज़्यादा इंट्रैक्शन, आपका कंज्यूमर से इंट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, कंज्यूमर से इंगेजमेंट बढ़ेगा, तो आपकी जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी आपकी कंज्यूमर से इंगेजमेंट से।
वहीं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ऑल अक्रॉस इंडिया प्रेजेंस होने का उसका फ़ायदा होता है दोस्तों, आपकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। देखिए, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक ही जगह पे लोकेटेड है और वहाँ से आपको स्प्रेड करना है, वहाँ से आपको माल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको बहुत सारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। आपको नॉर्थ इंडिया से मान लीजिए साउथ इंडिया तक आपको अगर माल पहुँचाना है तो बहुत सारी लॉजिस्टिक कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। आपके प्रोडक्ट की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, फिर आपके जो है मार्केट में आप कंपिटिटिव नहीं रह पाएंगे। इसीलिए देखिए दोस्तों, इन्होंने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो बहुत सारी जगह पे वेल स्प्रेड कर रखी हैं, ताकि आप साउथ इंडिया की डिमांड को साउथ इंडिया में मैन्युफैक्चर करके कैटर कर सकते हैं। इससे आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। और देखिए दोस्तों, इफिशियंसी कम करने के लिए इन्हें एक और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और एक और चीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब देखिए दोस्तों, बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है? कंपनी को माल का अपने जो वायर्स हैं, अपने जो केबल्स हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। और रॉ मटेरियल, उनका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो है आपके कॉपर वायर रॉड्स, एल्यूमिनियम वायर रॉड्स, आपका जो प्लास्टिक जो आपको चाहिए, पीवीसी चाहिए कोटिंग प्रिपेयर करने के लिए, वो सारी चीज़ें कंपनी को एज ए रॉ मटेरियल लगता है। तो ये चीज़ें अगर कंपनी इसको ही मैन्युफैक्चर करने लग जाए, अपने रॉ मटेरियल को ही कंपनी मैन्युफैक्चर करने लग जाए, तो वो अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए देखिए दोस्तों, रिसेंटली उन्होंने 50-50% का एक जॉइंट वेंचर लॉन्च किया है, जिसमें कि ये कॉपर वायर के रॉड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए, बैकवर्ड इसी तरीके से ये इंटीग्रेट करने का इनके बहुत सारा प्लान है, ताकि ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट को, क्योंकि देखिए आप जो इनको कॉपर रॉड प्रोवाइड कर रहा होगा वो भी अपना कुछ प्रॉफिट रखेगा। अगर कंपनी ही कॉपर रॉड्स को मैन्युफैक्चर करने लग जाएंगी, तो वो जो प्रॉफिट है, वो जो प्रॉफिट कंपनी को देना पड़ता था मैन्युफैक्चर को, कॉपर रॉड मैन्युफैक्चर को, वो नहीं देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली जब ये प्रोडक्ट को बाद में सेल करेंगे तो उसमें जो है इनके मार्जिन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं अगर बात करें डेट टू इक्विटी की, ये काफ़ी बहुत ही बड़ा टर्म है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है आप समझिए। क्योंकि अगर आप देखिए कि बहुत सारी कंपनीज इस समय इसमें जो है सेल्स नहीं कर पा रही है। अगर कंपनी के ऊपर कर्ज होगा तो कंपनी को कर्ज तो अपनी इंस्टॉलमेंट्स तो देनी ही पड़ेगी, इंटरेस्ट जो आपको ईएमआई देनी है वो तो देनी ही पड़ेगी कंपनी को। और क्योंकि कंपनी सेल नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए जिन जिन कंपनीज पे ज़्यादा डेट होगा वो कंपनीज जो है लॉस, और भी ज़्यादा लॉस बन जाएगी, वो उनको जो है बंद करने तक की नौबत आ जाएगी दोस्तों। तो इस कंपनी का अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो 31 मार्च 2020 इसका जो डेट टू इक्विटी यहाँ पे रेशियो है वो है अराउंड 0.04 का। देखिए कितनी शानदार इसका डेट टू इक्विटी। और मैं पूरी हिस्ट्री लेके आया हूँ के लिए, देखिए कि मेरे को जो है इसको लॉन्ग टर्म के लिए बेट करना है, तो मेरे को हर तरीके से इसमें एनालाइज करना है। तो आप भी देखिएगा दोस्तों कि आपको भी मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। वैसे तो हम आपकी हेल्प करते ही रहेंगे वीडियोज़ ला के, बट आप भी अगर किसी स्टॉक पे लॉन्ग टर्म बेट करते हैं तो आपको हर तरीके से देखना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए आप यहाँ FY17 में इनका डेट टू इक्विटी था 0.43, FY18 में कम हुआ 0.34, FY19 में और कम हो गया है 0.10, और FY20 तक आते आते ये हो चुका है 0.04। तो वर्चुअली डेट फ्री कंपनी जो है पॉलीकैब बन चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो IPL के साथ कोलैबोरेशन है, जिसने कि कंपनी को वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी दिलाई है ऑल अक्रॉस इंडिया। वहीं अगर बात करें कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नेट सेल्स का ग्राफ मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो ग्राफ को देख के ही आपको पूरा एनालाइज मिल जाएगा दोस्तों, कितनी एग्रेसिवली कंपनी की ग्रोथ हो रही है, कितनी शानदार जो है कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल रही है। FY17 में 5,500 करोड़ की सेल, FY18 में 6,758 करोड़ की सेल, FY19 में 7,940 करोड़ की सेल, और FY20 में 8,807 करोड़ की सेल कंपनी ने क्लॉक की है। तो अगर आप इसको CAGR टर्म में देखेंगे दोस्तों, तो अराउंड 14% एनुअल CAGR की ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कंपनी के नेट सेल्स में। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें, तो यहाँ पे भी आप ग्राफ देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितने शानदार जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। FY17 में 232 करोड़ का प्रॉफिट, FY18 में 358 करोड़ का प्रॉफिट, FY19 में 501 करोड़ का प्रॉफिट, और FY20 में ये पहुंच गया है 760 करोड़ पे। तो यहाँ पे अगर आप CAGR एनुअल CAGR की ग्रोथ निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आ रही है अराउंड 33% की। शानदार ग्रोथ है दोस्तों, नेट प्रॉफिट में 33% की ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें नेट वर्थ की दोस्तों, तो देखिए दोस्तों नेट वर्थ क्या होता है।
आप यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉफिट कंपनी क्लॉक कर रही है 200 करोड़ का, 300 करोड़ का, 500 करोड़ का, 700 करोड़ का, ये जो प्रॉफिट है ये एक्यूमुलेट होता है। ये एक्यूमुलेट हो के कंपनी की नेट वर्थ बढ़ाता है। कंपनी के पास जो कैश रिजर्व्स हैं, कंपनी के पास जो एसेट्स हैं, उसको जो है इंक्रीज करता है। ये जो आपने प्रॉफिट कमाया आप क्या करेंगे, या तो आप कैश में रखेंगे या इससे जो है नई फैक्ट्रीज डालेंगे, नए आउटलेट्स खोलेंगे। अल्टीमेटली आपके एसेट्स बढ़ेंगे, आपकी नेट वर्थ बढ़ेगी। तो नेट वर्थ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। FY17 में 1893 करोड़ की इनकी नेटवर्थ थी, FY18 में 2347 करोड़ की नेटवर्थ, FY19 में 2848 करोड़ की नेटवर्थ, और FY20 में देखिए कितनी शानदार 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की इसमें जो है एडिशन हुआ है। 3839 करोड़ पे इनकी नेटवर्थ पहुंच चुकी है। यहाँ पे जो कोलैबोरेशन था, यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन था FY20 में, ये इनका IPO से भी था, क्योंकि IPO से इन्होंने मनी रेस करिए। इसका मतलब है कि कंपनी की जो नेटवर्थ है, कंपनी के पास जो कैश डिपॉजिट्स है, कंपनी के पास और भी ज़्यादा पैसा आया है, शेयर होल्डर्स ने, नए शेयर होल्डर्स ने इन पर पैसा दिया है, इन्वेस्टर्स ने इस पर पैसा दिया है, वो पैसा कंपनी अगर रिजर्व में रखेगी, नए एसेट्स क्रिएट करेगी, तो इससे जो है कंपनी की नेटवर्थ और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है FY20 में। अगर आप इसको CAGR टर्म में देखेंगे तो अराउंड 15% CAGR की ग्रोथ आपको इनकी नेटवर्थ में देखने को मिल रही है दोस्तों। इतने शानदार फंडामेंटल्स, इतने स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न, इतनी शानदार पास्ट परफॉर्मेंस, मार्केट पे लीडरशिप पोजीशन, यही सब रीज़न है जिसके कारण मार्केट भी इसके कंपनी के शेयर को ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो 52 वीक हाई है 1182 का था, जो कि इसने टच किया था 24 फरवरी 2020 को। अगर आप थोड़ा एनालाइज करेंगे दोस्तों, तो अप्रैल 2019 में ही कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, तो विद इन ईयर, एक साल के अंदर अंदर ही कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो डबल हो चुका था। कंपनी का जो इशू प्राइस था लिस्टिंग के टाइम पे, IPO के टाइम पे, वो था अराउंड 538 का, और कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो है अराउंड 1182 का। तो विद इन ईयर ये है कंपनी का जो शेयर है वो डबल हो चुका है दोस्तों। और अगर 52 वीक लो की बात करें तो वो है अराउंड 541 का, जो कि IPO के टाइम के आसपास का ही है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि करंट पोजीशन, अगर आप कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है तो कंपनी की जो करंट वैल्यूएशन है वो किस प्रकार से दोस्तों, वो अगर हम थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करें, और क्या हमें इस सेगमेंट में कोई और कंपैरिजन भी मिल रहा है दोस्तों कि कोई और कंपनी, कोई और कॉम्पिटिटिव, उसके वैल्यूएशन किस प्रकार से है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने कंपेयर किया है पॉलीकैब को फिनोलेक्स के साथ, KEI इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो कंपनी का PE रेशियो एज ऑन 25 अगस्त 2020 कंपनी का PE रेशियो स्टैंड कर रहा है 18.10 पे, फिनोलेक्स का है 12.94 और KEI का है 14.64। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यूएशन वाइज ये अपने पेयर से थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ये ड्यूली डिजर्व करता है दोस्तों, क्योंकि लीडरशिप पोजीशन है, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। वहीं मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लीडर है दोस्तों, 13,391 करोड़ का मार्केट कैप है। फिनोलेक्स का 604 करोड़ का मार्केट कैप है। KEI 3,594 करोड़ के मार्केट कैप के साथ है। ROE की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, किस प्रकार के रिटर्न्स को ये जनरेट कर रहा है आपकी इक्विटी पे पर ईयर। आपकी जो देखिए इक्विटी भी बढ़ती जा रही है पर ईयर। आपकी इक्विटी का मतलब होता है जो इनके रिजर्व्स हैं, जो इनके एसेट्स हैं, वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी बढ़ रहे हैं, और पर ईयर जो है उस पर कितना % का नेट प्रॉफिट क्लॉक कर रही है कंपनी। तो ये आपको बताता है कि पर ईयर की कंपनी की जो ग्रोथ हो रही है किस तरह से हो रही है। तो पॉलीकैब की आप यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 22.89% पे है, फिनोलेक्स 14.85, KEI 22.49 पे है। तो यहाँ पे भी पॉलीकैब काफ़ी शानदार है दोस्तों। पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, मतलब आप देखिए कि आपने टोटल सेल करी 100 रुपये की, अगर आपका पैट मार्जिन है 20 का, तो इसका मतलब है कि 20 रुपीज़ आपने जो है प्रॉफिट में कमाया, 80 रुपीज़ आपका जो है एक्सपेंडिचर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए पॉलीकैब का 8.64% पे इनका पैट मार्जिन है, फिनोलेक्स का 11.18% पे है, KEI 5.22% पे कंपनी का पैट मार्जिन है। तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी फिनोलेक्स से थोड़ा लैग बिहाइंड कर रही है पैट मार्जिन में, अपनी ऑपरेशनल इफिशिएंसी में, बट जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है अब, और अपनी ऑपरेशन, इससे जो है कंपनी की ऑपरेशनल इफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों। तो उनका पैट मार्जिन अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स अभी तक जो भी फंडामेंटल्स हमने डिस्कस कर रहे हैं, फिर चाहे हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कंपनी की शानदार पास्ट परफॉर्मेंस की, कंपनी की मार्केट लीडरशिप की, ये सारी चीज़ें प्राइस में इंक्लूडेड हैं इस समय। अगर अब मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मुझे विजुलाइज करना पड़ेगा कि कंपनी किस प्रकार के फ्यूचर आउटलुक
किस प्रकार की ग्रोथ दिखा सकती है फ्यूचर में, किस इस प्रकार की लीडरशिप को कंपनी मेंटेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस जो अभी तक इतनी शानदार रही है उसको मेंटेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो चलिए दोस्तों, कंपनी का फ्यूचर आउटलुक को हम थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एट प्रेजेंट पॉलीकैब इंडिया के पास अराउंड 12% का मार्केट शेयर है वायर्स एंड केबल सेगमेंट में ऑल अक्रॉस इंडिया। और एफएमईजी सेगमेंट की अगर हम बात करें, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स सेगमेंट की, तो यहाँ पे 1% का मार्केट शेयर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। एफएमईजी सेगमेंट में तो कंपनी के पास बहुत स्कोप है ग्रो करने का। अभी तो सिर्फ 1% पे कंपनी पहुंच पाई है। और वायर्स एंड केबल सेगमेंट पे भले ही कंपनी मार्केट लीडर है, बट स्टिल यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से काफ़ी ज़्यादा हैं। कंपनी की जो क्वालिटी जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वायर्स एंड केबल्स की, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमारी जो पूरी सोसाइटी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। रोटी कपड़ा मकान के बाद इलेक्ट्रिसिटी एक इसेंशियल आइटम बन चुकी है, और उस इसेंशियल आइटम्स को पहुँचाने के लिए वायर्स एंड केबल्स तो मस्ट है, और वो भी क्वालिटी वायर्स एंड केबल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए पॉलीकैब के पास काफ़ी वाइड स्कोप है यहाँ पे ग्रो करने का। दूसरी अगर हम बात करें, देखिए इंडिया की जीडीपी का 1.5% वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री होल्ड करती है, और उसका 12% मार्केट शेयर पॉलीकैब के पास है। देखिए, इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ने से क्या होता है कि आपके हाउसेस की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, हाउसेस की रिक्वायरमेंट होती है। हाउसेस की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ से आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप देख सकते हैं वायर्स एंड केबल्स की डिमांड्स तो बढ़ेगी। दूसरा, आप देखिए गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का, आप देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो एक फ्लैगशिप स्कीम है हाउसिंग फॉर ऑल, यहाँ पे भी आप हाउसेस को जो है बिल्ड करेंगे, हाउसेस बिल्ड करेंगे, ऑब्वियस है वायर्स एंड केबल्स की यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी, अप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बहुत ही वाइड अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनी के पास ग्रो करने की। तो इस प्रकार से आप काफ़ी खुद ही विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एज ए मस्ट हो चुकी है, और इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए वायर्स एंड केबल्स, और उसको वो भी जो है गुड क्वालिटी ऑफ वायर्स एंड केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि आप जो है सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। इसीलिए देखिए कंपनी के पास काफ़ी वाइड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को डिस्प्लेस करके अपनी वाइड स्प्रेड लीडरशिप को मेंटेन कर पाए अगर कंपनी, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें दे सकती है अगले आने वाले 5 से 10 सालों में। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा दोस्तों, इस कंपनी के बारे में सजेशन दीजिएगा कि अगर हम इसको इन्वेस्ट करते हैं, इसमें सिप करते हैं अगले आने वाले 5 से 10 सालों के लिए, तो किस प्रकार के रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। जय